वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हम क्या करते हैं बेटा, जो ईएमएफ के न्यूमेरिकल हमारे चल रहे हैं सेल पोटेंशियल्स के, गिब्स फ्री एनर्जी के, आज इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो एक दो टाइप और न्यूमेरिकल के बचे हैं बेटा, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कराए थे। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बेटा कि एक ना तो हमें सेल इक्वेशन दे रखी थी, याद है? कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल था, निकिल निकिल 2 प्लस एंड, बीच में एंड दे रखा था। तो ना तो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा था और ना ही सेल इक्वेशन दे रखी थी, और हमसे बेटा उसमें डेल्टा जी की नॉट शेल की वैल्यू हमसे पूछी थी। ठीक है, नहीं तो हमने बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेके कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ज्यादा होता है, समझ में आ गया? नहीं, हमें क्या था, दोनों मेटल्स के रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे थे, और उसके बेसिस पर हमने बेटा क्या निकाला, ये पता किया पहले कि विच वर्क्स एज ए कैथोड, विच वर्क्स एज ए एनोड। कैथोड में से, क्योंकि हमेशा ज्यादा पोटेंशियल में से किसको करेंगे, कम वाले पोटेंशियल को डिरेक्ट करेंगे, है ना? तो जिसका ज्यादा था तो हमने उसमें से उसको घटाया, उसको कैथोड बना, उसको एनोड बना। इज इट क्लियर? क्योंकि जो ई नॉट शेल की वैल्यू है वो कभी भी बेटा क्या होती है, नेगेटिव नहीं आती, हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी तभी तो हम उसको डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट शेल में जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन भी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव, ई नॉट शेल की वैल्यू भी पॉजिटिव, तभी तो ओवरऑल क्या मिलेगी, क्योंकि आगे फॉर्मूले में क्या है, माइनस का साइन है। तो इसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तभी क्या होता है, सेल वर्क करता है। इज दैट क्लियर? तो उस तरह का था। अब देखो, एक थोड़ा सा मतलब वैसे तो सिंपल है, बस डेटा दो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं बेटा, क्लियर? एक ये और एक ये, तो वन बाई वन में पहले इस न्यूमेरिकल को लेता हूँ, देन इसकी पी तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, इसमें सिंपल चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक जो डेटा है आपको एन की वैल्यू, बस इस न्यूमेरिकल की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, जो हार्ड पॉइंट है वो बस क्या है, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना, बाकी और कुछ नहीं है। एक्चुअली इसमें भी ना आपको सेल इक्वेशन दी है, ना आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, बल्कि सेल में चलने वाली जो केमिकल रिएक्शन है बेटा वो दे रखी है। जैसे Al2O3 है बेटा, और वो कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आपको याद हो बेटा क्या होता है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, और इसमें हमारे पास Al2O3 एज इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो ये एल्यूमिनियम आयन की फॉर्म में होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, हमारी ऑक्सीजन आयन की फॉर्म में होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी, और ये मान लीजिए एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये पॉजिटिव, ये एल्यूमिनियम आयन इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट, एल्यूमिनियम का डिपोजिशन हो जाएगा। तो वही देखो, Al2O3 से एल्यूमिनियम का डिपोजिशन बताया है, और भाई ये तो एल्यूमिनियम तो यहाँ हो जाएगी, और वो मिलके O2 बन के रिलीज हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये इस टाइप से आपको दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि यार इसमें मतलब एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, कि मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जो एल्यूमिनियम मिलता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, अभी तक तो क्या होता था, हमारे पास सिंपल सी चीजें थी बेटा, इस टाइप से था, जैसे निकिल प्लस मान लो एल्यूमिनियम 3 प्लस आइन, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम, और निकिल क्या हो गया, 2 प्लस आइन। तो हम क्या करते थे, चार्ज बैलेंस कर लेते थे, ये हमें सेल इक्वेशन दे रखे चार्ज कि इधर 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है, बैलेंस कब होगा, जब हम इसको 2 से करें और इसको 3 से करें, तो ओवरऑल क्या हो गया, 6 हो गया, 6 प्लस चार्ज बैलेंस हो गया। फिर नंबर ऑफ एटम्स कर लेते हैं, एल्यूमिनियम आयन 2 हो गया, इधर एटम 2 है तो ये हो गया, इधर निकेल आयन 2 हो गया, 3 है तो हमने इसको क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ बेटा, है ना, ये हमारी क्लियर हो गई कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। निकिल से निकेल आयन क्या है भाई, देखो 1 निकेल आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3 कितने करेंगे, 6। 1 एल्यूमिनियम आयन 3 को लॉस करेगा तो हमारे पास 2 एल्यूमिनियम कितने, 6। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर आपके पास 6 आ गई। तो अभी तक हम बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे एन की वैल्यू निकालने में। पहले मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ, देन उस पॉइंट पे आता हूँ कि इसमें एन की वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्यों है और यही थोड़ा सा हार्ड पॉइंट क्यों है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट कहां पर है, यहाँ पॉइंट है कि एस्टिमेट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, नीडेड टू रिड्यूस Al2O3। आपने 500 डिग्री सेल्सियस पर एक सेल है, उसमें Al2O3 लिया और Al2O3 को रिड्यूस करना है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक है, तभी तो इसका रिडक्शन होगा। तो ये रिड्यूस्ड हो गया, आपको क्या है मतलब क्या दे देगा आपको, एल्यूमिनियम रिड्यूस करके क्या देगा, एल्यूमिनियम। ये इक्वेशन दे रखी है ना, द फ्री एनर्जी चेंज। तो आपको है ना, एक तो इसमें मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब आप समझ में आ गया। आपको ई शेल या ई नॉट शेल जो होता है वो पता करना है,
और साथ में आपको फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी की वैल्यू भी पता करनी है। तो आप बेटा जानते हो हमारे पास भाई डेल्टा जी की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ है ना ई शेल। अगर ये नॉट होता तो यहाँ नॉट हो जाता है, यहाँ पे हमें डेल्टा जी रखा तो यहाँ भी क्या होगा, ई शेल होगा। इज इट क्लियर? तो आपको और यही क्या कहलाएगा, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो एक तो ये आपको पता करना है, पहली पॉइंट आई क्लियर। और दूसरी चीज क्या है, आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है। डेल्टा जी जो है वो आपको देखो ये दे रखा है ना, फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ये, तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी ये। तो डेल्टा जी की वैल्यू आपको गिवन है 960 kg, मतलब डेल्टा जी आपको पता है, फैराडे कांस्टेंट आपको फिक्स है 96,500, ठीक है। आपको ई शेल पता करना है, तो बचा क्या, एन की वैल्यू। आगे पॉइंट समझ में बेटा? इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी न्यूमेरिकल आए आप पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, क्या गिवन है वो लिखो, है ना, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो। इज इट क्लियर? तो हमारे पास इस तरीके से बेटा क्या बन गया, ये चीज समझ में आ गया आपको। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन करना है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की डिपोजिशन इसमें इस रिएक्शन में जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो आया, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है और मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ई शेल आपको बताना है, सिंपल सा। तो एन की वैल्यू बस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। अब देखो एन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या देखो हमें बेटा 2/3 4/3 दे रखा है। तो आपको एक छोटी क्लासेस में भी सिखाया जाता है कि फ्रिक्शन का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन क्या होता है बेटा, थोड़ा सा मतलब हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर हम होल नंबर में कैलकुलेशन करते हैं तो वो थोड़ा आसान होता है। तो देखो मैं थोड़ा सा वही अप्रोच अपना रहा हूँ, आपकी जो छोटी क्लासेस में आपको सिखाई जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे हम अभी 2/3 का देख लेंगे, लेकिन हम पहले 1 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग तो देख लें। जैसे हमारे पास 1Al2O3 है, तो उससे एल्यूमिनियम कैसे मिलता है, ठीक है। नहीं तो आप देखो बेटा हमारे पास जो Al2O3 होता है, ये आपको है ना आयनाइज जब होगा तो आपको क्या देगा बेटा, एल्यूमिनियम आयन देगा, ठीक। और Al2O3 किस में डिवाइड होगा, एल्यूमिनियम के आयन में। तो मैंने पहले उसका चार्ज लिख दिया, है ना। ऑक्सीजन का आयन बनेगा O2। अब नंबर ऑफ एटम्स देखो, एल्यूमिनियम 2 है तो मैंने इसको 2 कर दिया, ऑक्सीजन 3 है मैंने इसको 3 कर दिया। भाई जो एटम्स हैं वही तो आयन्स में टूटेंगे, क्लियर। अब देखो ये जो एल्यूमिनियम आयन है बेटा, क्लियर, ये एल्यूमिनियम आयन आपके क्या लेगा भाई, अब हमें एल्यूमिनियम में लेके आने से कन्वर्ट करना है, तो कैसे आएगा कन्वर्ट होकर, आप खुद मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम आयन 1 एल्यूमिनियम आयन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम में। इतनी बात समझ में आ गया। एल्यूमिनियम आयन 3 भाई इस पे 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि एल्यूमिनियम लूज कर चुका है, तो उसको जरूरत है गेन करने की, वो गेन करेगा एल्यूमिनियम। हमारे पास ऊपर कितने आयन है, 2, तो हम इन सबको क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम आयन 6 इलेक्ट्रॉन और 2। अब बेटा अगर हम इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाएं तो देखो ये प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड है, कट जाएगा। तो Al2O3 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके 2 एल्यूमिनियम एटम्स में और 3 ऑक्सीजन आयन ये रहे। इज इट क्लियर? तो देखो यहां पर वही बात कह रहा है ना, देखो नीडेड टू रिड्यूस Al2O3, ठीक है। तो Al2O3 में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, नहीं हो गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, ये एल्यूमिनियम आयन है, क्लियर। बाकी देखो अभी इसको आयन है, ये न्यूट्रल होंगे तो वही बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में, लेकिन हमें अब उससे इतना मतलब नहीं है, क्लियर। अब आप देखो बेटा यहाँ पे 1 जो हमारा Al2O3 है वो एल्यूमिनियम जब बना रहा है तब आपको कितने की नीड हो रही है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन की नीड हो रही है ना। मतलब 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ Al2O3 जो होते हैं, अगर हमने बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री पे जाए बेटा तो हम इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, हम इसको मोल बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ Al2O3 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस होके है ना एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। लेकिन अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब 1 Al2O3 जो होते हैं, है ना, इज नीडेड 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मोलर इक्वेशन चलती है बेटा, ठीक है। नहीं चलो मैं वो उसी पे कर देता हूं, है ना। 1 मोल ऑफ Al2O3 इज नीडेड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना,
for complete reduction ठीक है, सो दैट 4/3 मोल्स, अगर हमें कितने दे रखे हैं, सॉरी 2/3 है ना, तो सो दैट 2/3 है ना मोल्स ऑफ Al2O3 इज नीडेड। आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2/3 इंटू 6/1। अब आप इसको करोगे तो क्या बन गया, ये 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है बेटा, तो 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और यही चीज क्या कहलाती है, n की वैल्यू कहलाती है। तो आपको n की वैल्यू मिल गई। तो देखो बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन का जो बस एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो बस इस फ्रैक्शन बेस्ड इक्वेशंस का n की वैल्यू को पता करना है। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आप दोबारा देख लो एक बार, कि जैसे Al2O3 के हमारे पास 2/3 मोल्स थे, या मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, बट एक्चुअल में मोल्स बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमने पहले 1 पे कर दिया। 1 पे मतलब इक्वेशन करना होल नंबर पे आसान होता है। तो 1Al2O3 जो है वो डिवाइड जब होगा बेटा, तो 2 एल्यूमिनियम आयन देगा और 3 ऑक्सीजन आयन देगा। एल्यूमिनियम मेटल को हमें डिपॉजिट करना है, न्यूट्रल करना है, तो हमने मेटल के आयन लिए। 1 एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, 2 एल्यूमिनियम आयन 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपके एल्यूमिनियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन बनाई बेटा, ठीक है, तो ये इस टाइप से। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ Al2O3 इज नीडेड 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीट रिडक्शन टू द एल्यूमिनियम, है ना। सो हमारे पास यहाँ कितने दे रखे हैं, 2/3, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए इतने, तो 1 मोल के लिए इतने, तो फिर हमारे 2/3 मोल्स Al2O3 के लिए कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, वो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा सिंपल वे में निकाल लिया। तो इस तरीके से n की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, अब तो हमारे पास सारी चीज है। अब आप सीधा फॉर्मूले को, वैल्यूज को लिखो और आपको हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके इधर पार्ट पे आते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ अब हमने क्या करा, वही जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर डेल्टा जी माइनस NF क्या होता है आपका, है ना, E0 शेल, ये वो जब होता है जब हमारे पास डेल्टा G0 की वैल्यू दी होती। अब देखो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर आप जो वैल्यूज गिवन है, ये हमारे पास 960 किलो जूल दे रखी है। n की वैल्यू हमने नीचे से निकाल ली बेटा, कितनी हो गई 4, है ना। फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। ई शेल पता कर लेंगे। अब देखो ये किलो जूल है, इन जनरल एमकेएस में हम किस में लेते हैं बेटा, जूल में। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सेम उसी हिसाब से रहा 96,500। ठीक है, और इनटू क्या हो गया आपके पास ई शेल। अब आप ई शेल आप ही बताओ बेटा क्या बन जाएगा, है ना। ये इधर से पूरा चीज टर्म क्या है आपके पास नीचे चली जाएगी बेटा। तो हमारे पास देखो 96,000 और इनटू में क्या हो गया, ये 1000 अपॉन में 4 इंटू में क्या हो गया 96,500। ये माइनस में आ गया बेटा, है ना, तो ये माइनस इधर गया। अब आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 सिफर सीधा से गए। ठीक है ना बेटा, अब आप 5 एक बार 5 से कर लीजिए, है ना, 2 सीधा सा है ना। 5 से आपके 2 टाइम्स गया, है ना, और 5 को आप इससे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 5 1 5 और 5 9 45, है ना, और आपके पास 1, तो है ना भाई देखो 5 से बन गया 4 आपके रिमाइंडर हुआ, है ना, तो 4 46 हो गया। तो 5 9 45, 1 बचा, इसको कैरी किया तो फिर 15 3 आ गया, है ना, और 2 से ये कट गया 2 टाइम्स। क्लियर पॉइंट। अब आप इसको 2 को देखो, इस 2 से हमारे पास क्या होगा, इस 2 से जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और 0। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बच गया देखो 480, बाकी ऊपर सब कट गया, इधर सब कट गया, अपॉन में क्या आ गया 193। तो इस तरीके से आप बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ई शेल बराबर आप इसको जब चेंज करोगे तो आपको बेटा क्या है, ये वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, माइनस में 2.487, है ना, ये आपके पास आ गई माइनस में 2.487 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या मिल गया, आपको ये ई शेल की वैल्यू पता चल गई। तो सिंपल न्यूमेरिकल समझ में आया। बस बेटा जो कॉम्प्लिकेशंस थी न्यूमेरिकल की वो केवल और केवल कहाँ थी, एन की वैल्यू पे थी बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इस तरीके से हम सिंपल तरीके से ये कर सकते हैं। बस थोड़ा सा था एन की वैल्यू 1 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना, बाकी न्यूमेरिकल में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। चलिए, तो ये एक न्यूमेरिकल हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट था देखो बेटा। इसीलिए आज आपको थोड़े बस लास्ट 2 वीडियो से, और ये लास्ट है, आज इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो इसमें बस हम क्या देख रहे हैं, सिंपल वही चीज बेटा कि जो थोड़े थोड़े डिफरेंट वे के न्यूमेरिकल है हम उनको ले रहे हैं। ओके, चलिए
चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी लिख रहा है, ठीक है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे बेटा बच्चों, तो अब तो कोई सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे क्या दे रखा है, सबसे पहले हम वही देखते हैं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल। यहाँ पे बेटा आपको पोटेंशियल पता करना है ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। तो आपको इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अब देखो ये देखने में बिल्कुल भी न्यूमेरिकल हमें फील नहीं हो रहा, बस इस पोटेंशियल वर्ड को अगर हम हटा दें तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल होगा। कहाँ पीएच में दे रखा है, तो देखो यहाँ पीएच के बेसिस पर भी हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। आपको याद हो, आपको 10th क्लास में एक फॉर्मूला, वो सॉरी 10th में नहीं दे रखा था, इनिशियली दे रखा था, बट 11th क्लास में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में एसिड और बेस के रिगार्डिंग थोड़ी पॉइंट दे रखे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आइन कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास हो गया वही क्लियर पॉइंट। जैसे मान लो HCl है, हमने 1 मोलर का लिया, तो वहां कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोल पर लीटर होगी बेटा, है ना। तो ये उसके बेसिस पर, या हमने HCl है बेटा, हमने सोचो हमने 10 ml HCl लिया और उसमें 100 ml वाटर मिलाया, या हमने 10 ml HCl लिया और हमने उसमें 1000 ml वो मिलाया, तो बेटा H आइंस तो उतने ही हैं एसिड में, लेकिन वो जो वॉल्यूम तो बदल गया ना। तो N/V मिलके तो क्या बनता है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी बनती है ना। तो वॉल्यूम बदल जाने से भी तो कंसंट्रेशन में चेंजेस आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके, तो ये वो चीज़ है। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में दे रखा है ना। ये एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, आपको 10th में बस इतनी चीज़ें हैं कि हम जैसे 0 से लेके 14 तक पीएच वैल्यूज होती हैं, तो 0 से लेके 6.9 तक एसिडिक होते हैं, 0 पे न्यूट्रल, 7.1 से 14 पीएच वैल्यू वाले क्या होते हैं जी, बेसिक होते जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपको वहाँ 10th में तो शायद इतना ही था, बस ज़्यादा नहीं। बट इसके न्यूमेरिकल जो है, पीएच के न्यूमेरिकल है ना, आपको एस चांद वगैरह की बुक में तो दे रखे हैं 10th क्लास में, बट आई थिंक एनसीईआरटी में शायद ये पीएच के न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट 11th की क्लास में पूरा दे रखा है, ठीक है। तो हम उसी देखो, अब इसमें सीधा सा सिंपल है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब याद करो, हमने आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था, वही प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, याद आया आपको कुछ कि प्लेटिनम का हमारे पास क्या है ना, इलेक्ट्रोड है। ये पीटी क्या है, एज इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे क्या होता है, HCl होता है बेटा, है ना, और ये HCl H आइन और Cl आइन में टूट जाएगा। तो ये जो H आइन की कंसंट्रेशन है बेटा, यही तो क्या बन जाएगी, पीएच बन जाएगी। अब कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं दी उन्होंने, समझना है इसे। और यहाँ पे क्या होता है, याद करो कि हम ये एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रोड होता है ना, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस भेजते तो पहले हाइड्रोजन डिवाइड होती है, लेकिन फिर क्या करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। याद आया आपको, दो इक्वेशन होती थी कि पहले ये हाइड्रोजन डिवाइड हुई कि इसमें है ना H आइन प्लस इलेक्ट्रॉन में, इस हाइड्रोजन आइन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, है ना। याद करो कि H2 - 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो गया आपके पास, 2H आइन बना गए, और 2H आइन जो है वो फिर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज किए बेटा, वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन करे, यहाँ वाले H आइन ने गेन करे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गए, दोबारा H2 में कन्वर्ट हो गए। तो पॉइंट आ गया आपको समझ में बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें सिंपल तरीके से एक इसका न्यूमेरिकल है बेटा, ये क्लियर है। तो हम यहाँ पे अब देखो क्या करेंगे, एक सिंपली अगर हम लें, ठीक है, तो अब बेसिकली तो पोटेंशियल तो हम यहाँ का बताएंगे ना H आइन का। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो क्या है, ये चाहे देखो बुक्स में ये प्रॉपर तो यही है कि 2 + 2H आइन और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन के। कभी कभी बुक्स क्या करती हैं बेटा, इसको भाई यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो देखो इसको 2 से डिवाइड किया, है ना, मतलब जैसे 2H आइन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वैसे 1H आइन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये ½ H2 को फॉर्म में लिख देते हैं। तो आप चाहे ऐसे लिखना चाहो, आप ऐसे लिखना चाहो, वो आपकी वैल्यू है। क्लियर है पॉइंट? तो एक चीज ये समझ में आई आपको बेटा, क्लियर है। तो अब आपको इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताना है कि जब ये एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में, इस सॉल्यूशन का पीएच दे रखा है। अब यहाँ इस सॉल्यूशन का क्या दे रखा है आपको, पीएच, और वो कितना दे रखा है बेटा आपको, 10 दे रखा है। इज इट क्लियर? तो मतलब इस HCl की कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ द H आइन नहीं दे रखी, मोलैरिटी नहीं दे रखी, बल्कि किसकी फॉर्म में दे रखी है, पीएच। तो पीएच से हम H आइन कंसंट्रेशन, तो बात तो वही है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन H आइन पे तो बेस्ड है, तो उसकी कंसंट्रेशन मोलर टर्म में ना देकर उन्होंने पीएच की फॉर्म में दे दी, बस इतना सा अंतर है। क्लियर? तो पहले आपको एक सारी इक्वेशन पता चल गई। अब आप इससे देखो n की वैल्यू निकालना चाहो तो सीधी सी है, आप यहां से निकालना चाहोगे तो ये चीज क्या बन जाएगा, क्लियर पॉइंट, आपका 1 पे बेसिस पे आ जाएगा, है ना, n की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी,
आपके 1 हो जाएगी, और आप इसके बेसिस पे करना चाहो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सिंपल सा है। इज इट क्लियर? तो अब हम देखो क्या करते हैं, ये तो हमारे पास एक चीज पे आया है। अब क्या करना है हमें, पोटेंशियल बताने के लिए वही नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं बेटा। और आप जानते हो हाइड्रोजन का तो चाहे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हो, है ना, चाहे आपका क्या हो उसका वो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं। तो एक चीज आपको ये है, एक आपके पास n हुआ। क्लियर है पॉइंट? अब चलो बात करते हैं बेटा, हम इसमें नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब मैं इधर की तरफ जाता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास वो क्या बनता है, ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग के सी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आप इस पे लगा दीजिए बेटा। तो ये हमारे पास क्या रहता है, अब ई नॉट शेल आप कैसे निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है ना बेटा, अब आप यहाँ पे वैल्यूज क्या लगाओगे, कैथोड, भाई ई कैथोड माइनस ई एनोड, और यहाँ तो है ही हाइड्रोजन सेल बेटा। तो आप ही बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू आप क्या लगा दोगे, 0। ठीक है ना बेटा, आप इसकी वैल्यू देखो, n की वैल्यू 1 हो गई आपके पास, तो ई नॉट शेल की ई नॉट जो आपके पास पूरा पूरा आएगा। यहाँ तो है ही बेटा एक ही, यहाँ तो 2 का चक्कर ही नहीं है। एक्चुअली पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ हमारे पास 2 शेल ही नहीं है वो। अब आप यहाँ इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो तो तब आएगा जब हमारे पास 2 हाफ शेल हो। यहाँ तो हमारे पास एक ही हाफ शेल है, और हमने आपको बेटा याद करो एक ही हाफ शेल के इक्वेशंस भी कराए थे, आपको याद है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो किस पे बेस्ड है, ये हाइड्रोजन पे बेस्ड है ना। और इसके वैल्यूज क्या होती है आपके पास, क्या होती है 0, n और log Kc। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट क्या है इसमें, हाइड्रोजन, ठीक है, और हमारे पास रिएक्टेंट में कौन है, ये एचाइन बेटा। तो एचाइन की कंसंट्रेशन, अब वही वाली बात है, देखो बेटा अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे तो हाइड्रो है ना, हाइड्रोजन के आपके पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये यूज करोगे तो हाइड्रोजन की पावर 1 बन जाएगी, एचाइन की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर? आप हम ये वाली यूज कर लेते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। आप इसको यूज करोगे तो, क्योंकि देखो हाफ H2 मुझे तो ठीक लगता नहीं है लिखना, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक फुल 1 फॉर्म के होगा ना, आधा मॉलिक्यूल थोड़ी होगा। हाफ H2 का मतलब है एक हाइड्रोजन एटम, आप उसको मॉलिक्यूल भी बोल रहे हो। तो हम तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, और इसमें देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन आए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में बन रहे हैं। तो क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो हमारे पास n की, अब आप वैल्यू पुट करते जाओ, ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2 और इनटू लॉग। अब आओ इस इक्वेशन पे अगर मैं केसी लगाता हूं तो प्रोडक्ट कौन है, H2, और इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ रिएक्टेंट कौन है बेटा, एचाइन है, और एचाइन के आगे कोफिशिएंट क्या है आपके पास, है ना 2, तो ये 2 बन गया। अब आप इसको कर लो, भाई न्यूट्रल की क्या होती है 1, और एचाइन की वैल्यू देखो यहाँ पे आया है 0.1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एच आयन कंसंट्रेशन है ये कैसे आए, क्लियर है पॉइंट? ये मेन इश्यू है हमारे पास यहाँ पर। तो अब देखो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यह निकाल देता हूं। इसमें हमारे पास देखो क्या है बेटा, पीएच इक्वल टू दे रखा है माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। अब आप मैं बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1 इंटू लॉग एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू पीएच। मैंने देखो क्या करा, ये लॉग एच आयन, ये -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही टर्म बन जाएगी। ठीक, अब आप बेटा कुछ लॉग की पोस्टुलेट याद करो, क्या होता है, लॉग m की पावर n बराबर क्या होता है, n लॉग m होता है। नहीं, ये पावर आगे आ जाती है। तो अगर हम पावर को दोबारा मुझे पीछे पहुंचाना है, तो ये मतलब आगे जो कॉफिशिएंट है इसको पावर बनाना है, तो ये m की पावर बन जाएगी। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबल है, इधर से हम इधर और इधर से इधर। तो ये मैं आगे जो कॉफिशिएंट है इसको इसकी पावर बना दूं, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एच आयन कंसंट्रेशन की पावर क्या बन गई बेटा, -1 बन गया। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, अब इसको मैं आपको चेंज कर देता हूं। ठीक है ना बेटा, तो ये थोड़ा सा एक हमारे पास पोस्टुलेट को हम यूज करेंगे बेटा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है ना बेटा, हमने क्या करा, बस सीधा सा इसकी है ना, हमने इस पावर को कहां पहुंचा दिया, पीएच इक्वल टू है ना, ये लॉग और एच आयन कंसंट्रेशन की पावर क्या होगा, ये आगे वाली जो कॉफिशिएंट है ये पावर बन जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो, किसी की अगर पावर -1 होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, आप खुद ही बताओ। उसको हम लॉग, इसकी पावर 1 है तो हम इसको 1 अपॉन एच आयन की कंसंट्रेशन, जब ये चीज नीचे जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, है ना, ये हमारे पास पावर पॉजिटिव में आ जाएगी कि नहीं। सिंपल मैथमेटिक्स,
भाई ऊपर पे हुई 10 टू द पावर, मान लो ये ए है ना, हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ए अपॉन 10 टू द पावर 1, और नीचे वाली चीज ऊपर जाती है तो पावर उल्टी हो जाती है। याद आ गया? सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ बस। देखो यही इस न्यूमेरिकल की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, शुरू से बता देता हूँ आपको दोबारा, ठीक है नहीं। वैसे मुझे ये स्टार्ट करने से पहले इसको ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब देखो मुझे लगता है एन की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, ई नॉट ये रिडक्शन पोटेंशियल में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्या बचा कि एच आयन की कंसेंट्रेशन को पता करना, ठीक है, वो हमें दे नहीं रखी, वो पीएच की फॉर्म में दे रखी। तो पीएच से एच आयन कंसेंट्रेशन कैसे निकालें? तो पीएच इक्वल टू ये आपके पास इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है माइनस एच आयन कंसेंट्रेशन। मैंने इसको क्या करा, थोड़ा सा लिखने का स्टाइल बदला, -1 इंटू लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन। ये लॉग पॉस्टुलेट्स में क्या है, माइनस आगे जो कॉफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा, और किसी अगर क्वांटिटी की पावर माइनस में तो उसको जब हम नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, ठीक है बेटा। अब आप खुद ही देखो बेटा हमारे पास क्या है, यही चीज तो यहाँ पे आ रही है कि एच आयन कंसेंट्रेशन, समझ में आया, लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन आ गया नहीं आ गया। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसके हमारे पास अब हमें पीएच की वैल्यू 10 दे रखी है, क्लियर, और ये हमारे पास क्या लॉग है, log 1 एच आयन कंसेंट्रेशन हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर। अब हमारे पास सिंपली सी चीज है बेटा, ये स्क्वायर है ना, इसको और 2 टाइम्स कर सकते हो, या देखो इसको और न्यूमेरिकल को सिंपल करना हो तो हम वही चीज पे जाते हैं, इस वाली इक्वेशन पे, ठीक है नहीं। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसको देखें तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, अगर हम इस इक्वेशन के बेसिस पे n निकाले तो हमारे पास क्या बन गया 1, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या लगा देंगे 1 बना देंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये h2 है ना, यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास h की पावर क्या, भाई देखो इसका आगे कोएफिशिएंट 1 और इससे तो हाफ है, तो वो तो कोई इशू ही नहीं है। अब अगर आप इस बेसिस पे कर लो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना बेटा, बस डिपेंड करता है भाई, देखो वहां पे n की वैल्यू 2 हो रही है तो पावर भी उसकी पावर बन जाएगी 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर हम इसको n की वैल्यू 1 रखा है इस इक्वेशन के बेसिस पर तो ये है, और देखो न्यूट्रल का तो क्या होता है हमेशा 1 ही होता है। अब आप इसमें मैथमेटिक्स मत लगाना कि भाई देखो इसकी 1 है, 1 का हाफ, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक्चुअली ये पूरी क्वांटिटी न्यूट्रल वाली को हम क्या मानते हैं 1 ही मानते हैं, समझे, बुक को पढ़ना, मैंने जो नोट्स दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गई, ये एच आयन कंसेंट्रेशन हो गया। अब देखो एच आयन कंसेंट्रेशन की पावर क्या दे रखी है 10 दे रखी है, ठीक है नहीं। तो अब हमने क्या करा, इसकी वैल्यूज लगा दो आप 0.0591 है ना, और ये माइनस लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी 10। अब आपने इसकी वैल्यूज को कर दो आप, तो आपके तरह इस तरीके से जो ई नॉट शेल आ गया वो आपके पास, इसको मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो क्या बन जाएगा 0 मतलब 0 माइनस 0.591। समझ में आ गया बेटा, थोड़ा सा अलग तरह का न्यूमेरिकल है, एक बार आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। तो 0 में से आप 0.0591 10 को करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में है ना, आपके पास क्या मिल गया ये, तो आप पे ई नॉट शेल इक्वल टू माइनस में 0. आपके सॉरी है ना, माइनस में आपको क्या मिल गया 0.591 वोल्ट। और देखो ई नॉट शेल जब माइनस में आएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है नहीं। तो ये जरूरी, तो इन कंडीशन पे इस कंसंट्रेशन पे क्या होगा, सेल, क्योंकि ई नॉट शेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए है ना, सॉरी ई शेल, ई नॉट तो हमने ये लगा दिया बेटा, ये ई शेल आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ई शेल की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, जब पॉजिटिव में होगी बेटा तभी तो वो सेल वर्क करता है। इज इट क्लियर? चलो तो आप वही आप दोनों तरीके से घर पे करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, इसको स्क्वायर भी कर लीजिएगा, आप चेंजेस करोगे यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, तब भी आंसर आपको सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से देखो हमने ये जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे लास्ट वीडियोज में हमने आपको वो भी क्लियर करा दिए, ठीक है बेटा। चलो तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। अच्छा एक न्यूमेरिकल की हिंट और दे दूं, उसमें क्या है, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन जैसे दे रखा है ना, वो 0.1 मोलर दे रखी है, और उसका कह रहा है 95% डिसोसिएट होता है। मतलब एक मैं बस न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम के और आपके एनसीईआरटी के, ये भी बोर्ड और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से बेटा, लास्ट 2 वीडियो से। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो जैसे जिंक आयन की कंसेंट्रेशन इतनी दे रखी है, कोई सेल है मतलब वही जिंक आयन ऐसे करके, और ये सॉल्ट जो है वो 100% डिसोसिएट है 90%, तो वहां पर हम कंसेंट्रेशन, जैसे हम यहाँ पे जिंक आयन की, जैसे ये फॉर्मूला जब आता है ना, तो लॉग जो भी आएगा, मतलब मान लो जिंक आयन की कंसेंट्रेशन नीचे आएगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब तक जो ये दे रखी होती है सीधे सीधे ये पुट कर देते हैं, लेकिन वो 95% डिसोसिएट हो रहा है,
तो हम उसमें क्या करेंगे बेटा, पहले हम इसको जो हम निकालेंगे, जो जेड आयन की कंसंट्रेशन है वो 0.1 की क्या हो गई, 95% हो गई। तो आप इस बेसिस पे पहले निकाल लोगे, देन वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो ये मैं हिंट दे देता हूँ, वो आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से बेटा आप देखो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। बस हमने जो रिड्यूस था, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, है ना, लैक्टलांसी सेल, वो आपको वो इनकी गैल्वेनिक और लैक्टलांसी इलेक्ट्रोकेमिकल की वर्किंग हट गई, ठीक है ना बेटा। और प्राइमरी सेकेंडरी सेल होते थे, उसमें ड्राई सेल था, फ्यूल सेल, है ना, लेड कैडमियम सेल जो होते हैं ना, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, इन सबको हमने नहीं लिया है क्योंकि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना बेटा। एक उसकी कोरिजन है, एप्लीकेशन ऑफ द है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, ये सब चीजें हमने नहीं ली। तो अब आपका ये कंप्लीट हुआ और आपसे अब रिक्वेस्ट है कि आप 10 ईयर्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के बेटा आप उसको करिए, क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी से करिए, पहले इन दोनों को निपटाइए, देन किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की तरफ बढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।